नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये सीखा। 1. फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। 2. एसएमपीएस में फिजिकल फॉल्ट, फ्यूज उड़ने की जांच करना। 3. बल्ब का उपयोग करके शॉर्ट सर्किट के फॉल्ट की पहचान। इसके आगे आज हम सीखने वाले हैं 1. रेजिस्टेंस मेथड और आइसोलेशन मेथड का उपयोग करके शॉर्ट सर्किट किए गए कंपोनेंट्स में फॉल्ट की पहचान करना। 2. शॉर्ट सर्किट किए गए कंपोनेंट्स की पहचान करना। 3. लोड टेस्ट करने के लिए एसएमपीएस सर्किट कनेक्ट करना। टास्क 3. रेजिस्टेंस मेथड का उपयोग करके शॉर्ट सर्किट किए गए कंपोनेंट्स में फॉल्ट की पहचान करना। स्टेप 1. डिजिटल मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में सेट करें। स्टेप 2. रेड प्रोब को कोल्ड ग्राउंड पर रखें और ब्लैक प्रोब को हर एक सेकेंडरी डायोड पर रखें। अगर किसी भी कंपोनेंट पर दोनों पोलैरिटीज पर सेम वैल्यू रेजिस्टेंस रीडिंग लो रीडआउट दिखाता है तो उस कंपोनेंट में प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। यदि मल्टीमीटर दोनों पोलैरिटीज पर अलग अलग मान दिखाता है तो कंपोनेंट अच्छा है। टास्क 3. आइसोलेशन मेथड का उपयोग करके शॉर्ट सर्किट किए गए कंपोनेंट्स में फॉल्ट की पहचान। स्टेप 1. जैसा कि दिखाया गया है, बैक और बूस्ट सेक्शन की B+ लाइन की पहचान करें और उसे सर्किट से तोड़ें या डिस्कनेक्ट करें। स्टेप 2. 100 वॉट बल्ब को B+ लाइन और कोल्ड ग्राउंड के बीच कनेक्ट करें। स्टेप 3. पावर ऑन करें और बल्ब के जलने की कंडीशन वेरीफाई करें। स्टेप 4. बल्ब के जलने से 5 पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्टेड की जा सकती हैं। बल्ब नियमित चमक से जलता है और सेकेंडरी साइड पर सभी आउटपुट वोल्टेज सामान्य हैं। यह इसका संकेत देता है कि एसएमपीएस ठीक से काम कर रहा है और पावर प्रॉब्लम का कारण लोड साइड में है। यह फ्लाईबैक ट्रांसफॉर्मर, योक कॉइल्स इत्यादि हो सकता है। बल्ब से कोई रोशनी नहीं आई और पावर सप्लाई के आउटपुट पर कोई वोल्टेज भी नहीं है। यह इसका संकेत देता है कि प्रॉब्लम एसएमपीएस में है। बल्ब देर से जलता है, यह संकेत दे सकता है कि पावर सप्लाई में कंपोनेंट का फॉल्ट है, जैसे कि खराब फिल्टर कैपेसिटर, करंट सेंस रेजिस्टर हाई ओम इत्यादि वैल्यू बढ़ गई होगी। बल्ब ज्यादा चमकता है और सभी आउटपुट वोल्टेज बढ़ गए हैं। यह इसका संकेत देता है कि रेगुलेशन सर्किट में प्रॉब्लम है, जैसे कि फीडबैक सर्किट में ओपन रेजिस्टर, खराब ऑप्टो आइसोलेटर, आईसी फॉल्टी, TLC 431 IC इत्यादि। बल्ब बार बार जलता बंद होता है, लगातार चालू और बंद होता है। यह इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम एसएमपीएस एरिया में है और यह भी हो सकता है कि OPTO आइसोलेटर IC द्वारा प्राइमरी सर्किट को एरर सिग्नल भेजा जा रहा है, जो कि साइकिल को ऑप्टो आइसोलेटर IC के माध्यम से पावर सप्लाई कर रहा है। टास्क 4. शॉर्ट सर्किट किए गए कंपोनेंट्स की पहचान। कैपेसिटर जांचना। स्टेप 1. पावर कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करें। स्टेप 2. मेन बड़े कैपेसिटर को डिस्चार्ज करें। स्टेप 3. सेकेंडरी सेक्शन में मल्टीमीटर का उपयोग करके डायोड और कैपेसिटर की हेल्थ की जांच करें। मल्टीमीटर का उपयोग करके डायोड की जांच करना। अपने मल्टीमीटर को डायोड टेस्ट मोड पर सेट करें। मल्टीमीटर प्रोब्स को डायोड के टर्मिनल से कनेक्ट करें। रेड प्रोब डायोड के एनोड से कनेक्ट होनी चाहिए और ब्लैक प्रोब डायोड के कैथोड से कनेक्ट होनी चाहिए। फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन में एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। एक हेल्दी डायोड आमतौर पर लगभग 0.5 से 0.7 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा। मल्टीमीटर प्रोब्स को उलट दीजिए, जैसे कि रेड प्रोब को कैथोड पर और ब्लैक प्रोब को एनोड टर्मिनल्स पर लगाएं। उलट दिशा में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। मल्टीमीटर OL खुला लूप या एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू दिखा सकता है, जो कि यह इंडिकेट करता है कि डायोड करंट फ्लो को ब्लॉक कर रहा है। मल्टीमीटर का उपयोग करके कैपेसिटर्स की जांच करना। अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड ओम्स पर सेट करें। मल्टीमीटर प्रोब्स को कैपेसिटर के टर्मिनल से कनेक्ट करें। सुनिश्चित करें कि पॉजिटिव प्रोब को कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है
और नेगेटिव प्रोब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। एक हेल्दी कैपेसिटर शुरुआत में एक कम रेजिस्टेंस वैल्यू दिखाएगा, जो कि कैपेसिटर चार्ज होने के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू स्थिर रूप से बढ़ती है और फिर एक हाई वैल्यू ओपन सर्किट को इंडिकेट करता है पर स्टेबलाइज हो जाती है, तो कैपेसिटर अच्छा हो सकता है। अगर मल्टीमीटर स्टेडी लो रेजिस्टेंस वैल्यू या कोई रीडिंग नहीं दिखाता, तो कैपेसिटर में फॉल्ट हो सकता है। कैपेसिटर के लिड को खोलें और LCR मीटर का उपयोग करके कैपेसिटेंस का मापन करें। LCR मीटर के लीड्स को उस कैपेसिटर के टर्मिनल से कनेक्ट करें जिसे आप मापन करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि लीड की पोलैरिटी कैपेसिटर के टर्मिनल्स की पोलैरिटी से मेल खाती हो। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। बोर्ड को सप्लाई दें और कैपेसिटर के बिना आउटपुट वोल्टेज की जांच करें। अगर आउटपुट वोल्टेज कम है या कोई आउटपुट नहीं मापन होता, तो कैपेसिटर में फॉल्ट हो सकता है। सप्लाई को बंद करें और अच्छे कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर को बदल दें। सप्लाई को ऑन करें और आउटपुट वोल्टेज की जांच करें। टेबल में ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें। मेजर्ड आउटपुट वोल्टेज विदाउट कैपेसिटर, विद कैपेसिटर। टास्क 5, लोड टेस्ट करने के लिए SMPS सर्किट का कनेक्शन। स्टेप 1, सर्किट डायग्राम के अनुसार सर्किट कनेक्ट करें। स्टेप 2, सही पोलैरिटी के साथ 5 एम्पेयर मूविंग कॉइल एमिटर को SMPS आउटपुट में 100 ओम 2 एम्पेयर रियोस्टैट के साथ एक सीरीज में कनेक्ट करें, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। स्टेप 3, सही पोलैरिटी के साथ 20 वोल्ट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर को सर्किट के समानांतर कनेक्ट करें, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। स्टेप 4, 240 वोल्ट AC पावर सप्लाई को SMPS यूनिट के इनपुट साइड में कनेक्ट करें। स्टेप 5, सर्किट को ऑन करें। स्टेप 6, रियोस्टैट में रेजिस्टेंस वैल्यू को कम करते हुए करंट को 200 मिली एम्पेयर के स्टेप्स तक बढ़ाते हुए अनुरूप वोल्टेज को नोट करें और उन्हें टेबल में रिकॉर्ड करें। स्टेप 7, ध्यान दें कि जब भी लोड द्वारा करंट को बांटा जाता है तो SMPS का आउटपुट रेटेड वोल्टेज पर कांस्टेंट रहता है, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है। संक्षेप में इस वीडियो में हमने चर्चा की है। 1, रेजिस्टेंस मेथड और आइसोलेशन मेथड का उपयोग करके शॉर्ट सर्किट के कंपोनेंट्स के फॉल्ट की पहचान करना। 2, शॉर्ट सर्किट किए गए कंपोनेंट्स की पहचान करना। 3, लोड टेस्ट के लिए SMPS सर्किट के कनेक्शन। देखने के लिए धन्यवाद।